press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज के इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार मुजफ्फर चौधरी, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जरा देखिएगा, 1 लाख रुपए हिंदुस्तान के सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर हर महीने टकाटक 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 टक। इसीलिए है 8,500 महीना पैसा आएगा, उस पे 8,000 8,500 जो भी है। राहुल गांधी जी ने ये जो बताया है उसी के लिए फार्म हम लोग लेने आए थे। बताया जा रहा कभी 4 बजे आओ, कभी 12 बजे आओ, फार्म ही नहीं मिल रहा है। तो फार्म के चक्कर में दौड़ रहा है कि फार्म मिल जाए तो कम से कम अगर जो मिलना है सरकार को देना होगा देगी। ये है कि 1 लाख रुपए वाला ये जो स्कीम है इसका पैसा मिलेगा महिलाओं को। हाँ, कहता कि 12 सवा 12 पे मिलेगा। जो इतनी पब्लिक खड़ी ये बता रहे थे कि भाई इसमें पैसा गरीब लोगों को पैसा देंगे राजीव गांधी। आपने देखा इतनी गर्मी और इतनी धूप में ये महिलाएं बेचारी सड़क के ऊपर बैठी हैं। और उससे पहले आपने राहुल गांधी जी का भी वो स्टेटमेंट सुना कि टका आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ जाएगा। ये क्या सारा ड्रामा क्या है? सिर्फ वोट लेने के लिए उन्होंने बात की थी? क्या हुआ क्या उनके साथ, गरीब महिलाओं के साथ? देखिए, हम सबसे पहले मुजफ्फर भाई ये समझना जरूरी होगा कि कांग्रेस वो है जिसने नेहरू के जमाने में देश के टुकड़े किए, भारत देश का टुकड़ा किया। कांग्रेस वो है जिसने इंदिरा गांधी के जमाने में इमरजेंसी लगाई और सभी विपक्षी दलों के साथ साथ देश की जनता को भी हैरान परेशान किया। कांग्रेस वो है जिसने इंदिरा गांधी के जमाने में ना जाने कितने संविधान के आर्टिकल का उल्लंघन करके उसको अमेंड किया इमरजेंसी के वक्त में। कांग्रेस वो है जिसने इंदिरा गांधी के जमाने में साधु स्लॉटर भी करवाया और सिखों पर भी आक्रमण और अत्याचार करवाया। कांग्रेस वो है जिसने राजीव गांधी के जमाने में शाहबानों और सायरा बानो को रोता कलपता छोड़ दिया पर 3 तलाक बैन नहीं करवाया। कांग्रेस वो है जिसने मनमोहन सिंह के जमाने में यासीन मलिक के साथ दस्तरखान पर खाना खाया और कश्मीर को लश्कर तैयबा और यासीन मलिक के हाथ दे करके छोड़ दिया। कांग्रेस वो है जो अजमल खसब के ऊपर 30 करोड़ रुपए हमारे भारत के देशवासियों का खर्च करती है और सोनिया गांधी के डेस्क से ये फोन जाता था कि अजमल खसब जैसे जिहादी आरोपी को कौन से रेस्टोरेंट की बिरयानी जाएगी। तो यह है कांग्रेस। अब आप मुझे बताएं कि कांग्रेस की पीढ़ी दर पीढ़ी और राहुल गांधी के परिवार में जितने भी प्रधानमंत्री रहे, सोनिया एंटोनियो के आंचल से जो मनमोहन सिंह निकले, वो इन सब ने तो देशवासियों के साथ साथ मुसलमानों का भी बहुत बुरा किया। अब मैं आपको एक और राज की बात बताती हूँ। कांग्रेस के जमाने में 5 मुसलमान शिक्षा मंत्री रहे,
5 मुसलमान शिक्षा मंत्री, पर उस वक्त से लेकर के 2024 तक का अगर डेटा निकाला जाए तो आज भी मुसलमान शिक्षा में दलित से भी पीछे है, दलित से भी पीछे। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब कांग्रेसियों को और इंडी अलायंस जो 38 पार्टियों ने मिलकर के राहुल बाबा को समर्थन दिया था, माननीय श्री राहुल गांधी जी को कहा था कि वो उनके नेता हैं और 38 पार्टियां मिल करके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को हरवाएगी। 38 पार्टियों ने जब पूरे डेटाज निकाले, जब उन्होंने पूरे आंकड़े निकाले, जब उन्होंने पूरे रेशियो निकाले, तो उनको समझ में आ चुका था कि जीतना तो बहुत दूर की बात है, तो उसमें गाना भी 38 पार्टियों के लिए नामुमकिन नजर आ रहा था, नामुमकिन नजर आ रहा था। जब जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए, जो होमवर्क हुए, जो जनता के भलाई के लिए, जो जनता की सहूलत के लिए, जो अपने जिम्मेदारियों का पालन, अपने कर्तव्यों का पालन किया, जो इकोनॉमी का ग्राफ चढ़ा, जो जीडीपी का ग्राफ चढ़ा, जो डिफेंस इतना शक्तिशाली हुआ, जब चारों तरीके से देखता गया, 38 पार्टियों से मिला माननीय जनाब राहुल गांधी जी, तो उनको चीजें समझ में आ चुकी थी कि 2024 में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा और इंडी अलायंस के साथ साथ कांग्रेस बिल्कुल भी मैदान से सपाचट हो जाएगी। और तब इन्होंने निकाला खटाखट, अपने अस्तित्व को कांग्रेस सपाचट ना करने के लिए फिर से नेहरू की तरह, फिर से इंदिरा गांधी की तरह, फिर से राजीव गांधी की तरह, फिर से मनमोहन सिंह की तरह एक और झूठ का पलीदा और एक और झूठ का चूरन और धोखे का चूरन उन्होंने खटाखट नाम से फेंका। कई महिलाएं कांग्रेस की वो तो जाकर के पूरा कैंपेनिंग कर रही थी और ये गारंटी कार्ड बांट रही थी महिलाओं को। अब आती है बात कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की योजनाओं के तहत जब महिलाओं को घर तक योजनाएं पहुंचाई गई, पूरी इज्जत आबरू के साथ पहुंचाई गई, जैसे आयुष्मान भारत में नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम दिया गया, जिसमें पूरे भारत के 10 करोड़ लोगों को ये कार्ड मिला, जिसमें उनके हेल्थ केयर प्रोटेक्शन के लिए 5 लाख रुपए मिलता था और 50 करोड़ बेनिफिशियरीज उसमें थे, जिस 10 करोड़ में से 3 करोड़ मुसलमानों को मिला, 3 करोड़ मुसलमानों को मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें से 2 मिलियन ऑलरेडी मिल चुका, 20 मिलियन मिशन हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें से 14.2 मुस्लिम जो हमारे भारत देश में 20 करोड़ मुसलमान है, उसमें से 31.3% मुसलमानों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर मिला। 33% फंड मुसलमानों को मिला है किसान सम्मान निधि के तहत। 36% बेनिफिशरीज मुसलमानों को मिला है मुद्रा योजना के तहत। प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना में 9 और 10 क्लास पढ़ने वाली जो पास होकर के आती हैं बच्चियां, उसको 10,000 का स्कॉलरशिप। 11 और 12 पास करके आने वाली मुसलमान बच्चियों के लिए 12,000 का स्कॉलरशिप, और ग्रेजुएशन कंप्लीट अगर कर रही हैं मुसलमान बच्चियां तो उसको 51,000 का स्कॉलरशिप। और ये सिर्फ स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली सिर्फ मुसलमान बेटियों के लिए था, इसमें कोई हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई नहीं थे। ये शादी शगुन योजना सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बेटियों के लिए निकाला गया था। नीति योजना सिर्फ मुसलमानों के लिए निकाला गया था। पहले क्या होता था, कांग्रेस के कार्यकाल में गैस सिलेंडर के लिए भी धूप में जाकर के खड़ा होना पड़ता था। उसके बाद 10 सालों में मोदी जी ने क्या किया, उसको भी डिजिटल किया और महिलाएं जो है वो घर से बैठे बैठे सिलेंडर बुक करती थी और सिलेंडर घर तक पहुंच जाता था। अब जैसे पहले क्या होता था कि रात में 8 भी बज जाता था तो माएं बहुत परेशान रहती थी कि बेटी अभी तक घर नहीं आई है। उसके बाद फिर मोदी जी के नेतृत्व में क्या हुआ कि एक सेफ्टी कोड पासवर्ड का डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर्स के साथ, डायरेक्ट पुलिस स्टेशन के साथ एक कनेक्शन बेटियों का बन गया। और वो जितनी देर बाहर में है उतनी देर प्रेस होती रहेगी और अगर किसी अड़चन में या किसी दुविधा में आती है तो पुलिस वहां पर इमीडिएट आकर खड़ी हो जाएगी और किसी बच्ची की भी, किसी भी जात धर्म के बच्चियों की आबरू नहीं जाएगी। तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने तरफ से इतने कार्य कर चुके थे, इतने काम कर चुके थे कि इंडिया अलायंस और जनाब राहुल गांधी जी के पास कुछ बचा ही नहीं था देश की महिलाओं को और देश के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके वोट लेने का।
तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि देश से गरीबी जाएगी झटाझट, नौकरी मिलेगी फटाफट, 1 लाख रुपया अकाउंट में जाएगा खटाखट, और भारत के मुसलमानों ने सिर्फ राहुल बाबा का तलवा चाट लिया, चटाचट। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा नाजिया खान जी ने राहुल गांधी जी के जो फर्जी वादे थे उनको आड़े हाथों लिया। वही राहुल गांधी जो कई सालों तक मोदी जी के 15 लाख का मजाक उड़ाते रहे, अब वो खुद के 1 लाख के चक्कर में फंस चुके हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और इस टॉपिक के बारे में जो भी आपके विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।